क्या आपको लगता है कि 24 घंटे कम है? हर दिन यही सोचते हैं कि काश एक दिन में कुछ घंटे और होते। दोस्तों, समस्या टाइम की नहीं है बल्कि टाइम मैनेजमेंट की है। आज मैं आपको 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये रूल सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि मिलियंस ऑफ सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हैं। पहला रूल है प्रायोरिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना। ये टेक्निक आइजनहावर मैट्रिक्स के नाम से भी जानी जाती है। अपने सभी टास्क्स को 4 कैटेगरीज में बांटिए। पहली कैटेगरी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों। ये वो काम है जो तुरंत करने हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई डेडलाइन जो आज ही खत्म हो रही है। दूसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। यहाँ आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स आती हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग या हेल्थ मेंटेनेंस। तीसरी कैटेगरी अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, इन्हें डेलीगेट कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी ना अर्जेंट ना इंपॉर्टेंट, इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अर्जेंट को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। जो काम सच में इंपॉर्टेंट है वो अक्सर अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन यही काम आपको सक्सेस दिलाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए हर सुबह अपने टास्क्स को इन 4 बॉक्सेस में कैटेगराइज करिए। दूसरा रूल है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अपने पूरे दिन को छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करिए, जैसे सुबह 9 से 10 तक ईमेल्स, 10 से 12 तक प्रोजेक्ट वर्क, 12 से 1 तक लंच ब्रेक। ये टेक्निक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी यूज करते हैं। बिल गेट्स भी अपना पूरा कैलेंडर टाइम ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का फायदा यह है कि आप मल्टीटास्किंग से बच जाते हैं। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। जब आप एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करते हैं तो क्वालिटी भी बेहतर होती है और टाइम भी कम लगता है। आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तीसरा रूल है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक फ्रांसिस्को चिरिलो ने डेवलप की थी। इसमें आप 25 मिनट काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4 पोमोडोरोस के बाद 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं। रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि पोमोडोरो टेक्निक से फटीग 20% तक कम होती है और मोटिवेशन 0.5 तक बढ़ जाती है। ये टेक्निक इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारा ब्रेन सस्टेन्ड फोकस के लिए डिजाइन नहीं है। रेगुलर ब्रेक्स लेने से कॉन्सेंट्रेशन बनी रहती है और बर्नआउट नहीं होता। जब आप जानते हैं कि सिर्फ 25 मिनट फोकस करना है तो प्रोक्रास्टिनेशन भी कम होती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो काम को मैनेजेबल बनाती है। चौथा रूल है एनर्जी बेस्ड शेड्यूलिंग। हर इंसान का एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जब आपकी एनर्जी और फोकस पीक पर होती है। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ नाइट आउल। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना सबसे क्रिएटिव वर्क मॉर्निंग में करते थे, जबकि चार्ल्स डार्विन आफ्टरनून में प्रोडक्टिव थे। अपना प्राइम टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए 1 महीने तक ट्रैक करिए कि दिन के किस टाइम आप सबसे प्रोडक्टिव फील करते हैं। फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क्स को उसी टाइम शेड्यूल करिए। लो एनर्जी टास्क्स जैसे ईमेल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लो एनर्जी आवर्स में करिए। ये सिंपल चेंज आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ा देगा। 5वां रूल है टास्क बैचिंग। सिमिलर टास्क्स को एक साथ ग्रुप करके करिए, जैसे सभी फोन कॉल्स एक टाइम में करना, सभी ईमेल्स एक साथ रिप्लाई करना। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत नहीं होती। स्टीव जॉब्स भी टास्क बैचिंग करते थे और अपने सिमिलर मीटिंग्स को एक साथ स्केड्यूल करते थे। हमारा ब्रेन जब एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है तो उसे रीफोकस होने में टाइम लगता है। ये स्विचिंग कॉस्ट कहलाता है। टास्क बैचिंग से ये कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। रिसर्च के अनुसार टास्क बैचिंग से प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ सकती है। ये सिंपल लगता है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। छठा और आखिरी रूल है द 2 मिनट रूल। ये रूल डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन मेथोडोलॉजी से आता है। अगर कोई टास्क 2 मिनट या उससे कम टाइम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए, पोस्टपोन मत करिए। ये रूल मेंटल क्लटर को क्लियर रखता है। छोटे टास्क्स एक्यूमुलेट होकर बड़ा बर्डन बन जाते हैं, जैसे एक ईमेल का रिप्लाई देना, एक क्विक फोन कॉल करना या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना। ये सभी टास्क्स इंडिविजुअली छोटे हैं लेकिन पाइल अप होकर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। 2 मिनट रूल से आपका माइंड क्लियर रहता है और आप बिगर टास्क्स पर बेटर फोकस कर सकते हैं। इन 6 रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए शुरुआत में सिर्फ एक रूल चूज करिए। परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए बल्कि कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करिए। एक रूल हैबिट बन जाने के बाद दूसरा ऐड करिए। रोम एक दिन में नहीं बना था। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर मिनट बिजी रहें। गोल ये होना चाहिए कि राइट थिंग्स पर राइट टाइम फोकस करें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी होना नहीं है बल्कि इफेक्टिव होना है। ये रूल सिर्फ थ्योरी नहीं है, मिलियंस ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप भी शुरू करिए आज से। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा। टाइम है सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, इसे वाइजली इन्वेस्ट करिए। रिमेंबर, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते लेकिन अपने